नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज सर प्रस्तुत हुआ हूं आप लोगों के सामने एक अति ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के, जिसका कि मुख्य बिंदु है यूपीएमआरसी एससीटीओ साइकोमेट्रिक टेस्ट की स्ट्रेटजी प्लान क्या होनी चाहिए अगले 10 डेज के लिए। तो डे वाइज प्लान के बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपीएमआरसी की तरफ से साइकोमेट्रिक टेस्ट का एग्जाम डेट जो है वो आउट हो चुका है और जो कि ये एग्जाम 22 जुलाई से 26 जुलाई तक अगले 5 दिनों में होगा। तो हार्डली आप सभी लोगों के पास ऑन एन एवरेज 10 डेज का समय है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार आप इसकी तैयारी करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि यही जो अंतिम 10 दिन है यही आप सभी लोगों के लिए निर्णायक होंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो अगले 10 दिनों में आप किस प्रकार क्रैक कर सकते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट को, और वो भी राज सर के मार्गदर्शन में। राज सर के पास 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है। गुजरात मेट्रो से लेकर के भारत के तमाम जितने भी मेट्रो हैं वहाँ पे अभूतपूर्व सफलता जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में मिली है। चाहे वो रेलवे का एग्जामिनेशन हो, कंप्लीट ऑनलाइन लाइव क्लासेज होती हैं। तो इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा। अभी तक जो वर्तमान हमारा ऑनलाइन कोर्स है यूपीएमआरसी एससीटीओ साइकोमेट्रिक टेस्ट का, इससे अंतर्गत 250 से अधिक बच्चों का एनरोलमेंट हो चुका है जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जरूर ही अन्य बच्चे भी जो हैं इस वीडियो को देखेंगे। मेरी एक अपील बाकी अन्य बच्चों से भी होंगी जो बच्चे टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभी तक केवल तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी या ऑफलाइन के माध्यम से अभी तक आपने जहां भी तैयारी की हो, एक बार इस वीडियो और उसके अंतर्गत जो कंटेंट है उसको एक बार आप लोग जरूर देखें। उसके बाद आप लोग अपना मूल्यांकन करें। गुजरात मेट्रो में 120 प्लस से अधिक की सफलता आप सभी लोगों को सर्वविदित है। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है इसके अंतर्गत बेसिकली लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिएक्शन टाइम टेस्ट जो कि एज पर आरडीएसओ पैटर्न है वो मिलता है, साथ ही टेस्ट सीरीज मिलती है जो कि आरडीएसओ के लेटेस्ट पैटर्न पे है, टॉपिक वाइज फुल लेंथ, साथ ही वीवीआई मॉक, जिसके बारे में हम आपको अंतिम में चर्चा करेंगे। तो साथ ही डिस्क्रिप्शंस के लिंक में आपको हमारे जो कोर्स हैं और अन्य जो प्रमुख सोशल मीडिया के साधन हैं उसका भी आपको लिंक दिया गया है। आप जाकर के यहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप में से जो भी बच्चे अभी तक हमारा रिएक्शन टाइम टेस्ट का डेमो टेस्ट नहीं दिए, जो कि फ्री है बच्चों के लिए पहली बार, आप crackpsycho.com पे जाकर के वहाँ आप साइन अप कर सकते हैं। और साइन अप के लिए आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लॉगिन करके अकाउंट क्रिएट कीजिएगा और देन आफ्टर को जो आपका पहला टेस्ट होगा वो आप रिएक्शन टाइम टेस्ट का आराम से दे सकते हैं। ये एज पर दी आरडीएसओ पैटर्न जो है वो आपको चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन के लिए रास्ते को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या स्ट्रेटजी है होनी चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको मुख्य रूप से दो बिंदुओं पे बनाना चाहूँगा। सॉरी, जो पहली स्ट्रेटजी है उसके बारे में मैं बात करूँ तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खास करके जो भी बच्चे अभी जस्ट ही ज्वाइन किए हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को, या फिर अगले 4 से 5 दिनों में या 6 दिनों में क्लास को ज्वाइन करेंगे, उनके लिए इस वीडियो को बनाया गया है कि जो भी बच्चे ज्वाइन अभी रिसेंटली किए हैं या फिर अगले आने वाले समय में एग्जाम से पूर्व वो ज्वाइन करेंगे, उन सब के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है कि कैसे आप स्ट्रेटजी करें जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसके माध्यम से। दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहे 10 दिन पहले ज्वाइन करें या 5 दिन पहले ज्वाइन करें या 3 दिन पहले ज्वाइन करें, अगर आपने हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो सबसे पहला पार्ट है वो है कॉन्सेप्ट। आपको मालूम होगा कि आपके टोटल जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उसके अंतर्गत 6 टॉपिक्स हैं, और उस 6 टॉपिक्स के अंतर्गत जो टी स्कोर आपका बनता है वो आपके 7 बनते हैं। आप में से अधिकांश बच्चों को टी स्कोर के बारे में भी नहीं मालूम है कि टी स्कोर होता क्या है। इसके बारे में स्पेशल वीडियो में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो टोटल 6 टॉपिक्स हैं आपके और उसके 7 टी स्कोर बनते हैं। तो जब तक आपको हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी बात की है कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले जाकर के कॉन्सेप्ट वीडियो को ही देखना होगा। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो ये होगी, आप कोई भी टेस्ट मत दीजिए, सबसे पहले हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप देखिए।
उसके साथ ही साथ जो ट्रिक्स आपको बताई गई हैं राज सर के द्वारा, उस ट्रिक्स को आप ध्यान में रखें और उसको आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लें। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस के लिए गाइड किया गया है वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करें। आगे चल करके आप देखेंगे कि किस प्रकार हमने अभी तक हमारा डे 1 से लेकर के डे 12 तक की क्लासेस हो चुकी हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी लाइव वो डे 13 में होगी। तो हर दिन जो है कॉन्सेप्ट वीडियोस बताए गए हैं, ट्रिक्स बताए गए हैं, टिप्स बताए गए हैं, साथ ही जो है ऑनलाइन लाइव टेस्ट भी लिए गए हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो पहली चीज़, जो भी बच्चे पहली बार कोर्स को परचेज कर रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो हर एक डे वाइज जा करके आपको हर एक टॉपिक के कंप्लीट करने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं और बाकी चीज़ें करनी है। तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि जितने भी आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, आपको क्या करना है कि वॉच ऑल दी कॉन्सेप्ट वीडियो फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि डे 1 से लेकर के डे 12 तक जो है हर एक दिन हर एक कॉन्सेप्ट के टॉपिक के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, ना केवल बताए गए बल्कि लाइव टेस्ट लेकर के उसका डिस्कशन भी किया गया है, वो आपको करना है। दूसरी चीज़, आपको प्रिपेयर सेल्फ नोट्स। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि जो आपके पर्सनालिटी टेस्ट है, अगर आप उसके नोट्स नहीं बताएंगे, जिसके कि हमारी 3 दिन से अधिक जो है लाइव क्लासेस चलती है केवल और केवल इसी चीज़ को लेकर के, तो आपको इसका फ़ायदा उतना नहीं मिल पाएगा। तो साथ ही सेल्फ नोट्स बनाएं और साथ ही जो डेली लाइव क्लासेस होती है 7:30 ऑनवर्ड्स, वो आप ज्वाइन करें। यानी आपको दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल करनी पड़ेगी। जो स्ट्रेटजी का पहला पार्ट होगा वो ये आपका होगा कि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं वो देखें और साथ ही साथ जो लाइव क्लास है आप उसको भी अटेंड करें। दोनों चीज़ें सिमिलरली करनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ गया और हार्डली 10 डेज़ का टाइम आप सभी लोगों के सामने है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। अगर आप पूरी मेहनत करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, तो अगले 2 दिन जो है वो काफ़ी है। 2 दिनों में आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करें। आप इसको 2x मोड पे, 3x मोड पर भी आप भगा करके चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपको, तो जो एडमिन ग्रुप है हमारा व्हाट्सअप चैनल पे, उसमें आप ऐड हुई और उसमें आपको अटेंटिव भी होना है। कई सारे बच्चों के देखा है मैंने कि जो व्हाट्सअप है उसके आपके एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। तो जो हमारा कोर्स है ऑनलाइन, उसके अंतर्गत चैट का ऑप्शन है, उस चैट में भी आपको एडमिन ग्रुप से रिलेटेड लिंक्स भेजे जाते हैं। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उससे रिलेटेड, उसके साथ ही जो आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट होता है उसके जो सब्सक्रिप्शन फॉर्म होते हैं वो भी शेयर किए हुए रहते हैं। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं तो आप 8826901833 पे व्हाट्सअप करके या कॉल करके बोल सकते हैं कि सर मुझे एडमिन ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। क्योंकि क्लास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं या जो भी लाइव क्लास के लिंक होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसी एडमिन ग्रुप में मिलती है। तो इसको आपको एक तो पहली चीज़ ये होगी। दूसरी, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, सपोज मान के चलिए 22 तारीख को किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 23 तारीख को जो भी एग्ज़ाम होगा, तो 22 तारीख को अगर कुछ चेंजेस हुए हैं या क्या पैटर्न है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन एडमिन ग्रुप में जो है वो आपको दी जाती है। तो आप सभी लोगों को ज़रूरी है एडमिन ग्रुप को ना केवल आप जो है अटेंटिव रहें, बल्कि आप इसको पिन भी कर लीजिए अपने चैट बॉक्स में जाकर के, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेटजी का पार्ट है कि ज्वाइन अचीवर्स बैच। अचीवर्स बैच का जो सक्सेस रेट होता है वो 90% एंड अबव रहता है और इस बार हमारा टारगेट जो है वो 100% का है कि जो भी बच्चे अचीवर्स बैच में ज्वाइन करेंगे उनकी सफलता की दर 100% होगी। बस आपको यही करना है कि आपको जो राज सर बताएं आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। राइट, इट मीन्स कि फॉलो द राज सर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको बताया कि अभी तक जो हमारी क्लासेस हुई है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हवा में नहीं बात की जा रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, किस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में जो है काम करता है और उसके अंतर्गत सारी चीज़ें होती हैं। सब चीज़ें आपको बहुत ही तरीके से दी हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं डे 1 की जो हमारी पहला क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई थी, आप इसे जा करके देखें। सेकेंड है ट्रैक मेमोरी, जो आपका मेमोरी टेस्ट है उसके अंतर्गत आपके एग्जाम में ट्रैक मेमोरी का एग्जाम आएगा मेट्रो में, उसके कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है और ट्रिक्स को बताया गया है पार्ट ए। यानी कि ये डे 1 में पार्ट है तो जो डे 2 या डे 3 का उसमें नेक्स्ट पार्ट को बताया जाएगा। साथ ही क्लास के अंतर्गत जो है लाइव टेस्ट दिया गया है और लाइव टेस्ट के आधार पर जो है टी स्कोर को भी जनरेट किया गया है कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है।
उसी तरह से अगर हम बात करें डे 2 की बात, तो डे 2 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नोटिस, एडमिन ग्रुप और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको बताया है अभी हमने, उसके बारे में बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाउ टू अप्लाई द ट्रिक ट्रैक मेमोरी 1 to 6 ये बताया गया है। साथ ही रेफरेंस मेथड क्या होता है ट्रैक मेमोरी में, आप इससे कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ें। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रैक मेमोरी, जो कई बच्चों की समस्या होती है कि सर ट्रैक मेमोरी में हमारा जो है स्कोर नहीं बन पाता है, और हमने जब डे 1 में पहली बार टेस्ट लिया था बच्चों के, तो उनके परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं थे। जब उन्होंने हमारे ट्रिक्स को फॉलो किया तो उनके परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी वृद्धि हुई। साथ ही साथ आप देखिए तो डे 2 के अंतर्गत कंसंट्रेशन टेस्ट का ट्रायल टेस्ट लिया गया है। साथ ही सेफ स्कोर इन ईच बैटरी, इसको भी यहाँ पर बताया गया है। ये प्रश्न आपके मन में होता है, FAQ जिसे हम कहते हैं। कई सारे डाउट होंगे कि कितने टेस्ट होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या टाइम होता है, कितने मिनिमम स्कोर करें कि आपका जो टी स्कोर है वो 42 एंड अबव हो जाए, जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाएं। क्योंकि जो आपका साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन होता है वह केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स जो होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं। साथ ही रिएक्शन टाइम टेस्ट के बारे में बताया गया है कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है। लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो अभी 2 मेट्रो के एग्जामिनेशन हुए हैं। एक हुआ है आपका बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा हुआ है गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इन दोनों में क्या लेटेस्ट पैटर्न थे इसके बारे में बताया गया, और पुराना पैटर्न किस प्रकार का होता था उसकी पूरी की पूरी एक जर्नी जो है वो यहाँ पर बताई गई है। डे 3 की बात करें तो डे 3 के अंतर्गत आपको दिखने को मिलता है कि योगा सेशन, हमने योगा सेशन को कराया। जब तक आपका माइंड पीसफुली नहीं रहता है, तो मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसमें प्रतिदिन योगा कराया जाता है और उसमें भी भ्रामरी प्राणायाम योगा कराया जाता है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। साथ ही सेकंड जो वीडियो है वो इसमें बताया गया है हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन CBAT, यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। अगेन आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये टेस्ट अगर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है तो फिर हमारे ज़्यादा स्कोर करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो आपका टी स्कोर होता है उस टी स्कोर के अंतर्गत हम बात करें तो जो मीन वैल्यू निकलती है वो मीन वैल्यू निकलती है बाकी बच्चों के एवरेज स्कोर के आधार पर। तो अगर मान के चलिए हमारे 250 बच्चे हैं और कल को एग्ज़ाम के टाइम में ये 400 के तक कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अगर इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली जो मीन वैल्यू होती है उसमें भी इजाफा होगा, और जो बाकी बच्चे अंडर परफॉर्मेंस करने वाले होंगे वो नॉट सुटेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत ना केवल टी स्कोर बल्कि जो आपका रोल ऑफ एक्यूरेसी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, रोल प्ले ये है। साथ ही देखिए जो हमने डे 2 के अंतर्गत कंसंट्रेशन टेस्ट का एक मॉक टेस्ट लिया था उसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही ऑड फिगर का एक नया टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो डे 3 के अंतर्गत आपने देखा कि हमने अभी तक ट्रैक मेमोरी और कंसंट्रेशन टेस्ट को कवर अप किया है। डे 4 के अंतर्गत लंबी क्लास चली थी जिसमें कि हमने रिएक्शन टाइम टेस्ट के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और डूज एंड डोंट्स को बताया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही हमने पर्सनालिटी टेस्ट का भी जो है एक लाइव टेस्ट लिया था और उसके टी स्कोर को जनरेट किया था और उसका डिस्कशन भी जो है वो किया था। नेक्स्ट हम बात करें डे 5, तो डे 5 में आप देखेंगे कि हमने क्या चीज़ें की हैं। तो हाउ टू सब्सक्राइब द रिएक्शन टाइम टेस्ट, यानी कि डे 4 तक हमारा जो रिएक्शन टाइम टेस्ट था जिसकी बात मैंने बोली कि रियल एग्जाम पैटर्न यानी कि RDSO के पैटर्न पे है, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। डे 5 तक वो लॉन्च हो गया था और उसमें आप सभी लोगों को सब्सक्रिप्शन जो है किस प्रकार करना है वो बताया गया है। साथ ही ट्रैक मेमोरी के ट्रिक 6.9, यानी कि आपको मैं बताऊँ ट्रैक मेमोरी में टोटल 12 और 12 के 2 सेट होते हैं। तो पहले जो 4 दिन थे हमने उसमें हमने 1 to 6 को कवर किया और अब उसके बाद हम जो है 6 से 9 तक कवर कर रहे हैं, यानी कि 12 में से हम 9 क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी और 100% अटेम्प्ट के साथ करने की स्थिति में सारे बच्चे आ चुके हैं। साथ ही कंसंट्रेशन टेस्ट का जो टाइप बी है, टाइप 2, उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया गया और साथ ही जो है प्रैक्टिस भी लाइव क्लास के अंतर्गत की गई है। तो इस वीडियो को जरूर आखिरी तक आप सभी लोग देखते रहें और खास करके जो भी बच्चे कोर्स परचेज करें वो डेफिनेटली जाने कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। डे 6 के अंतर्गत हम बात करें तो योगा सेशन हुआ है, लाइव क्लास का टेस्ट हुआ है और उसके स्कोर को देखा गया है। साथ ही जो फिगर फॉर्मेशन है उसके डिफिकल्टी लेवल को बताया गया है विद द RTI प्रूफ। आपको मालूम होगा कि फिगर फॉर्मेशन या एम्बेडेड फिगर है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, लेकिन जो इसका क्वालिफाइंग स्कोर होता है वो आपको 14 से लेकर के 18 के बीच तक का रहता है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चंस होता है वो काफ़ी हार्ड लेवल के होते हैं। तो वो चीज़ें बताई गई है। साथ ही फिगर फॉर्मेशन के बारे में कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, डूज एंड डोंट्स और FAQ को भी बताया गया, जो बच्चे के डाउट्स लिए गए हैं तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। साथ ही एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन ऑन लाइव क्लास टेस्ट बाय राज सर, वो भी फिगर फॉर्मेशन का है, उसके बारे में
ये तो सारी की सारी वीडियो जो है वो आपको कट करके दी गई हैं। बच्चों के डिमांड पे अनकट वीडियो भी दिया गया है, जिससे कि आप कंटिन्यूटी में सारी चीज़ों को देखें। आप देखेंगे कि यहाँ पर ही डे 6 के अंतर्गत इंटेलिजेंस टेस्ट 6 नंबर जो है वो कराया गया था क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का। आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलेगा डे 7। तो डे 7 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं। अगेन आप देखिए तो योगा सेशन आपको मिलेगा, रिएक्शन टाइम टेस्ट का फ्रेश सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की गई है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है डे 7 के अंतर्गत ऐड हो गया है वो है एम्बेडेड फिगर। उसके कॉन्सेप्ट को बताया गया है, उसके ट्रिक्स को बताया गया है, उसके डूज एंड डोंट्स को बताया गया है, साथ ही आरडीएसओ की क्या गाइडलाइंस है वो भी बताया गया है। एम्बेडेड फिगर का जो है आप देखेंगे कि लाइव टेस्ट लिया गया है और उसके एक्सप्लेनेशन को भी क्लास में कराया गया है, टोटल 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस को। साथ ही पर्सनालिटी टेस्ट जो हमने लिया था उसके डिस्कशन को 1 to 15 क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लाइव क्लास के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करें डे 8, तो डे 8 में आपको मिलेगा योगा सेशन, साथ ही पर्सनालिटी टेस्ट के कॉन्सेप्ट पार्ट है। यानी डे 8 ऑनवर्ड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो स्टार्ट हो जाता है पर्सनालिटी टेस्ट। छोटी सी जानकारी बता दूं कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं इसमें टोटल 36 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 36 क्वेश्चन में आपको जी और क्यू दोनों सेक्शन को आपको पार करना होता है, 42 एंड अबव आपको स्कोर करना होता है। इसमें से किसी में भी आप रह गए तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट में नॉट सुटेबल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 2 घंटे 16 मिनट और 9 सेकेंड का ये वीडियो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। डे 9 की बात करें तो आप देखें एफएक्यू सेशन, रिएक्शन टाइम टेस्ट, जो बच्चों के डाउट्स होते हैं उसको लिए गए। रिकेप ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि जो पर्सनालिटी टेस्ट हमने कल की क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास डे 8 में, उसके बारे में यहाँ पर एक पुनरावलोकन किया गया है। साथ ही पर्सनालिटी टेस्ट के पार्ट बी खास करके आईक्यू और ईक्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। स्टूडेंट्स के रिव्यू जो है आईक्यू ईक्यू उसको भी लिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अनकट वीडियो जो मैंने बात की बच्चों की डिमांड पे इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें डे 10, तो डे 10 जो है वो आप देखिए अनकट वीडियो योगा पर्सनालिटी टेस्ट डिस्कशन 16 से 35, योगा सेशन एक्सप्लेनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट क्वेश्चन वो भी आपको यहाँ पर कराए गए हैं। अब हम आते हैं डे 11 के बारे में। तो डे 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। समरी ऑफ डे 10 स्ट्रेटजी वीडियो, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के। लाइव क्लास ट्रैक मेमोरी में किस प्रकार हमने किया और कैसे सारी की सारी चीज़ें हुई। इंटरफेस इन एग्जाम, ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका इंटरफेस कैसा होता है, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है वो बताई गई है। इंटरफेस इन एग्जाम ईजी इंपॉर्टेंट टिप्स सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आई थिंक 2 बार अपलोड हो गया है। ट्रैक मेमोरी हाउ टू अप्लाई ट्रिक्स, जो हमने 1 से लेकर के 9 तक ट्रैक मेमोरी के क्वेश्चंस को किए थे उसमें ट्रिक्स को कैसे अप्लाई किए वो भी आपको बताया गया है। साथ ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, कंसंट्रेशन टेंस हाउ टू परफॉर्म बेस्ट इन एग्जाम, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। डे 12 के अंतर्गत बात करें जो हमने लास्ट क्लास ली थी, इसके अंतर्गत अनकट वीडियो है, लाइव योगा सेशन हो गया, फिगर फॉर्मेशन हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गए, फिगर फॉर्मेशन का लाइव टेस्ट लिया गया और साथ ही डिस्कशन कराया गया। इंटेलिजेंस टेस्ट देखते हैं और फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, इसके भी आपको लाइव टेस्ट एंड डिस्कशन जो है वो कराए गए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो आप लोग अगर मिस भी कर गए हैं तो इसमें कोई भी वरी की बात नहीं है, आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं, आप उसको जाइए और वॉच कीजिए। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप राज सर से किसी समय पूछ सकते हैं। आपको थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो आपके क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी को आपको वॉच करना है अगले 2 दिनों के अंदर, या जब भी आप एडमिशन ले 2 दिनों के अंदर सबको जरूर देख लें। और साथ ही साथ जो लाइव क्लास होते हैं उसको भी आप सभी लोग अटेम्प्ट करें। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन वो जरूर बताइएगा। अब हम आते हैं कि डे 13 एंड ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे। तो लाइव क्लास जो हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट पार्ट जो है वो क्लियर हो गए। अब हमें करना है कि लाइव क्लास टेस्ट एंड डिस्कशन और टी स्कोर एनालिसिस टिल एग्जामिनेशन होगा। और इसी में एक और चीज़ जो जुड़ जाती है वो होता है आप लोगों के लिए कि जो हमारा वीवीआई मॉक है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ हम बात करें फिगर फॉर्मेशन की, साथ ही हम बात करें एम्बेडेड फिगर की, साथ ही हम बात करें पर्सनालिटी टेस्ट की, या साथ ही हम बात करें रिएक्शन टाइम टेस्ट की। इन सभी के जो वीवीआई मॉक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बात करूँ तो 70 to 80% क्वेश्चन मैक्सिमम हमारे इस टेस्ट से आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो एक वीवीआई मॉक होंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नोट के रूप में दी गई है कि ये जो वीवीआई मॉक होंगे, जो आपका एग्जामिनेशन है 22, तो उसके 5 दिन पहले ये सारे के सारे जो है एग्ज़ाम आपको होंगे। उसमें लाइव क्लास होगा, उसके साथ साथ उसमें डिस्कशन भी होंगे और साथ ही साथ टी स्कोर एनालिसिस भी करके आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये तो थी पूरी की पूरी समरी। अगर आप लोगों को जो भी बातें हमने कही है राज सर ने, अगर आप लोगों
तक वो कनेक्ट कर पाती है, आप इसको रिलेट कर पाते हैं, तो ज्वाइन कीजिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को। लिंक आपको अवेलेबल है कोर्स को परचेस करने का। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। और व्हाट्सअप चैनल का हमारा जो है 2 ग्रुप होता है, एक होता है एडमिन ग्रुप, एक होता है पेड ग्रुप, और तीसरा एक ग्रुप होता है जो कि अनपेड ग्रुप है। अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हैं तो भी अनपेड ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि जो हम फ्री मॉक बच्चों से करवाते हैं आप उसमें आप भाग जो है वो ज़रूर लें, और इसका आप लोगों को फ़ायदा भी एग्ज़ाम के अंतर्गत मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप लोगों को जुड़ना है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से तो 8826901833 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्लास के टाइम में कॉल मैसेज नहीं करें। क्लास का टाइम 7:30 से 10 बजे तक का रहता है, 10 PM का, उस समय कॉल ना करें, उसके आगे पीछे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द गाइज ऑफ UPMRC साइकोमेट्रिक टेस्ट एस्पिरेंट।